किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीवामृत। जीवामृत क्या चीज है? जीवामृत, जीवों का अमृत, इसको आप कह सकते हैं। नाम भी अच्छा है इसका, जीवामृत। जीवों का अमृत। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं अपने जमीन में, उनके लिए एक अमृत का काम करता है। जो लाभकारी सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पाते, ले नहीं पाते, जीवामृत डालने से पौधों की सक्रियता और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ड्रम है, 200 लीटर का ड्रम है, इसको ढक के रखा गया है। तो जीवामृत कैसे बनाते हैं? जीवामृत के लिए हम लोग गाय, देसी गाय है अपने पास, 2 गाय हैं, तो 12 से 15 केजी गाय का गोबर और 10 से 15 लीटर गौमूत्र, 1 से 1.5 किलो आपका गुड़ हो गया, आधा किलो या 1 किलो भी कर सकते हैं बेसन, आधा से 1 किलो बेसन कर सकते हैं। अगर ये गुड़ बेसन, ये अगर तादाद आप बढ़ा भी देते हैं थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं कि एक्चुअल आप रखो। कि हमने अगर ये कहा कि 15 किलो ही रखना है, 14 किलो कर सकते हैं, 13 किलो गोबर कर सकते हैं, 16 किलो कर सकते हैं, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो गोबर हो गया 15 केजी, 15 लीटर गौमूत्र हो गया, आधा से 1 केजी आपका बेसन हो गया, दलहनी फसल वाला बेसन, चने का हो गया, मटर का हो गया, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर चने का मिल जाए तो सबसे अच्छा रहता है। तो चने का बेसन हो गया, उसमें 1 किलो लगभग गुड़ की मात्रा आप डाल सकते हैं, और 2 मुट्ठी मिट्टी। मिट्टी कहाँ की मिट्टी? ये मिट्टी जहाँ सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा रहती है, जमीन में सक्रियता ज्यादा रहती है। तो अधिकतर कहते हैं कि पीपल या बरगद की मिट्टी, क्योंकि पीपल और बरगद बहुत घना रहता है, बहुत विशाल रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी बैठते हैं, उसको बीट करते हैं। तो उसमें जो है जमीन में सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी संख्या तादाद में बहुत ज्यादा रहती है। तो आप पीपल बरगद, जरूरी नहीं कि आप पीपल बरगद के बहुत बड़ा पेड़ हो आपका, जहां पशु पक्षी बैठते हो, पक्षियां, तो उधर की आप जो है मिट्टी ले सकते हैं। 2 मुट्ठी मिट्टी इसमें आप डाल देंगे, तो और 200 लीटर पानी में इसको आप बनाना है। आप लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन, हमारा तो ये 15 दिन का हो गया है। बेहतरीन आपको जो है ये जीवामृत तैयार है। और इसको आप जो है चलाते रहना है, दिन में 1 या 2 बार, जब भी समय मिले, आपको टाइम मिले, इसको इस तरह राउंड में और अपोजिट साइड में एक बार इस टाइप से कर देंगे, इस डायरेक्शन में, एक बार अपोजिट साइड में चलायमान करना है इसको, दिन में 1 बार। और जितना ही आप इसको चलायमान करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में तैयार हो जाता है, वरना फिर इसको लगभग 12 से 15 दिन लग जाता है। तो ये हमें जीवामृत तैयार है। जीवामृत क्या है? जीवों का अमृत, पौधों का अमृत। ये जहां भी आप डालते हैं तो वो आपको जो है एक प्रकार से सजीव जीवन प्रदान करता है आपको, चाहे पौधों के लिए हो, चाहे सूक्ष्म जीव को। हमारे बहुत से सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जमीन में रहते हैं। और इसमें एक चीज और है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है, कार्बन तत्व विद्यमान रहते हैं। तो हम लोग क्या, रासायनिक में डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, बहुत सारे, लगभग 17 तत्व आवश्यक होते हैं, और 21 तत्व भी कहा गया उसमें जो है। तो ये हमें अधिकतर अधिकांश देखते हैं, बाजार जाते हैं तो हमें अलग अलग चीजें डालनी पड़ती है, इसमें लागत भी बढ़ती है। लागत को देखते हुए हम डीएपी लाएंगे, इसके बाद फिर यूरिया लाएंगे, फिर सल्फर लाएंगे, फिर पोटास लाएंगे, फिर मैग्नीज लाएंगे, बोरान लाएंगे, कॉपर लाएंगे। तो ये चीजें अलग अलग बहुत हमारी खेती को लागत बहुत बढ़ा देती है। अगर आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो जीवामृत में सब कुछ समाहित है, आपको अलग से कोई डालने की जरूरत नहीं है। आप पानी के साथ जीवामृत का प्रयोग कर देंगे, और जीवामृत को जो है हम ऊपर से भी डाल सकते, स्प्रे कर सकते हैं, टंकी में डालकर इसको ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आप प्रयोग करके देखिए आप। अधिकांश सब लोग जो है रासायनिक की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि लागत कितनी बढ़ रही है हमारी।
अगर हमें 1 बीघे से 10,000 पैदावार 10,000 के लगभग अगर इनकम हो रही है, तो उसमें लागत, ये आप कैलकुलेट जरूर करिएगा, लागत कितनी बढ़ रही है आपके खाद में। तो इस खाद को लागत बचाने के लिए आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक से दूर हो सकते हैं, और जहर मुक्त खेती की ओर आप अग्रसर होइए और अपने परिवार को विभिन्न प्रकार के होने वाली बीमारियों से बचाइए। क्योंकि अब आप कमा तो खूब रहे हैं, डीएपी यूरिया आधाधुंध डाल रहे हैं। अधिकांश देखा गया है ये यूरिया, हमारे क्षेत्र में यूरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जहां लोग 1 बीघे में 5 किलो डालते थे, आज ये देख रहे हैं कि अगर अगला आदमी 5 किलो डाल रहा है तो दूसरा आदमी कहेगा इससे ज्यादा उत्पादन लेना है, मैं 10 किलो डालूंगा। तीसरा आदमी कहेगा मैं 15 किलो डालूंगा। इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो डाल रहे हो, नाइट्रोजन का यूरिया का काम है पौधों को हरा करना, और इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हरापन लाता है। आपके 20 किलो 25 किलो यूरिया डालने से उसमें कोई प्रभाव, पैदावारी पर प्रभाव नहीं पड़ता, और भी पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। तो जीवामृत में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान है। तो आप जीवामृत का प्रयोग आप करिए और इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने अभी गेहूं की फसल में, मटर की फसल में, सरसों की फसल में, सभी फसल में जीवामृत का प्रयोग किया है। हमारी फसल अलग दिख रही है, पूरे क्षेत्र में अलग दिख रही है। तो इससे आपको रिजल्ट भी मिलता है, परिणाम भी मिलता है, और आसानी भी है इसमें। जब ये पानी आप लगाते हैं तो पानी के साथ में आप स्प्रे कर सकते हैं। हमारे पास तो एक छोटा सा पौंड बनाया है इसके लिए। तो जो बोर का पानी है, बोरवेल का पानी है, बोरवेल का पानी पौंड में जाता है। तालाब, एक छोटा सा तालाब बनाया है, तो तालाब में ये चीज हम डाल देते हैं। जब भी उससे तालाब से सिंचाई होती है तो उसके माध्यम से ये हमारा जीवामृत सिंचित हो जाता है, जमीन को सिंचित कर देता है। और इसका काम क्या है, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, और जो पोषक तत्व हमारी जमीन में मौजूद हैं, कई पोषक तत्व हैं कि डायरेक्ट रूप से हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। तो अगर हम जीवामृत डालते हैं तो जो सूक्ष्म जीवों की संख्या रहती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। तो उससे क्या है कि पौधे उस पड़े हुए तत्व को वो ग्रहण कर लेता है। इसमें जीवामृत में ये खूबी है। तो आप जो है जीवामृत को एक साधारण चीज न समझिए, बहुत ही अच्छा आपका विकल्प है डीएपी, यूरिया और रासायनों को दूर करने के लिए। और जीवामृत किसी भी पौधे में डाल सकते हैं आप, आपको फायदेमंद ही है। ज्यादा डाल दें तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। जब केमिकल अगर आप ज्यादा डालते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जीवामृत को जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही अधिक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप किसान भाई, आप लोग भी जीवामृत का प्रयोग करिए। और जीवामृत से क्या है कि जड़ों का अच्छा विकास होता है, पौधों का अच्छा विकास होता है। इसमें जो है वायु, हवा का आवागमन अच्छा रहता है, संचार अच्छा रहता है। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान है, आपको अलग अलग चीजें नहीं डालना। तो आप लोग भी जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।